ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगत् श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। एकाग्रता से न सुनना पाप होता है, ये मेरा धर्म है बताना। आप आते हैं गप्पे मारते, इससे ना आना अच्छा होता है। मेरी बेटो आए तो बिल्कुल एकाग्र हो जाए, भले ही आप बाहर बैठेंगे लेकिन गप्पों में बैठेंगे। भगवान क्या कहेंगे, आए भी हैं और दूसरी बातों में लग गए, संसार की चर्चा में लग गए। इससे ना आना अच्छा होता है। जैसे गंगा जी जाकर स्नान न करना, गंगा जी न जाना अच्छा होता है। सत्संग के नजदीक आकर सत्संग न सुनना, गप्पे मारनी, वो बड़ा पाप होता है। या बुनती करते रहना पाप होता है। निरादर भगवान का, सुनाने वाले का और गीता वाणी का, तीनों का निरादर माना गया। इसलिए जरा सावधान होकर रहिएगा। या तो घर से आया ही ना कि हमने जाना ही नहीं, वहां आना है तो कदर कीजिए और बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक भगवान की वाणी सुनिए। 18वां अध्याय चल रहा है जो पूर्ण एकाग्रता सुनने जाने योग्य है। हो सकता है मेरे प्रभु की पूरी कृपा हो जाए और कोई बात आप में आ जाए। भगवान ने ये कहा है, मैं तो याद कराने वाला हूं, जरा भी जो ये धर्म खौफो खतर से बचाता, ये प्रभु कह रही है। स्वल्पम अपि अस्य, स्वल्पम शब्द को क्या लगाया भगवान ने, स्वल्पम, ए लिटल, थोड़ा सा। भगवान की थोड़ी सी भी वाणी अगर मन में बस गई, बस निकाली दूसरा अध्याय, चूम लो इस श्लोक को, सिर माथे पे रखो कि भगवान ने कितनी छूट दी है। स्वल्पम अपि अस्य धर्म से त्रायते मैं तो व्यात, बड़े भारी भय से वो छूट जाता है जो थोड़ी सी भी वाणी अपने मन में रख लेता। ये कब होगा, जब हम पूर्ण एकाग्रता दिखाएंगे, श्रद्धा दिखाएंगे। गजब उठा दिया कमाल के शब्द तो मुझे पागल बनाते जा रही है। भगवान के वचन, भगवान के बोल, कैसे भगवान शक्ति दिए कि मेरे जैसों से बुलवा रहे गए। बहुत मन रीझ जाता है भगवान के शब्दों पर। जैसे बड़े तसात के 18 साल ब्याह के बाद किसी को इकलौता बच्चा मिला हो, वो चुम चट के मार छोड़ेंगे। कभी कोई चुमेगा, कोई मारेगा। तो भगवान की वाणी पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिली है। हम लोग चूम चूम करके भी अपने आप से बाहर होते जा रहे हैं। एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्रता देवी, ऐसे अवसर नहीं मिलते, बहुत कम अवसर, बहुत कम। और फिर 18वें अध्याय का अवसर, कदर करो अपने भगवान की और इस सुअवसर की। तो ये कहे, मैंने आप रोका था, प्रश्न न करो अभी, जब तक 18वां अध्याय चल रहा है। मुझे यकीन है कि जो भी आप प्रश्न करेंगे इसका जवाब भगवान ने दे दिया है या देने ही वाले हैं। प्रतीक्षा कीजिए, आप खुद गदगद हो जाएंगे कि भगवान उत्तर दे ही नहीं वाले हैं। आपका हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान स्वयं, क्योंकि वो सर्व ज्ञाता है ना, दे रहेंगे। इसी कुछ सबर संतोष कीजिए। वो टाइम जो मैं अब आपको दूंगा जाया जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर आगे ही आने वाला है। भगवान आगे देने वाले हैं। मन में रख लो प्रश्न या शंका, उसका समाधान मेरे प्रभु करने वाले। मोक्ष क्षण इतना तो पता लग गया। अब मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि आप सब एकाग्रता सुनेंगे, बिल्कुल एकाग्र, संसार को भूलकर, समाज को भूलकर, अपने शरीर को भी भूलकर। 18वां अध्याय है मेरी देवियों। क्या कह रहे हैं प्रभु, मोक्ष अर्थात मुक्ति। किसकी, ये तो सड़ जाएगा। हाँ, तो किसकी मुक्ति? जो बार बार आ जा रहा है उसी की मुक्ति। कौन आ जा रहा है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? इरादों वाला, विचारों वाला। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? बुद्धि और मन। बुद्धि इरादों वाली है, उसका काम है बुद्धि। ऐसे आंख का काम है देखना,
कान का काम है सुनना। कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती। इस तरह बुद्धि निर्णय कर सकती है, सोच नहीं सकती। मन सोच सकता है, शाबाश, विचार कर सकता है। ये सूक्ष्म शरीर है, छाया की तरह। हाय मेरे रब्बा, जैसे छाया होता है, छाया से भी सूक्ष्म, वो हमारे अंदर है। वही माँ के पेट में 4.5 महीने जब आपके अंदर बच्चा बन जाता है, शरीर बन जाता है, तो पर एक बिल्कुल सच्चाई की बात है, पूर्ण सत्य। अभी विश्वास कर लो, बाद में अनुभव हो जाएगा। वो विचारों का पुतला जिसमें संस्कार है, जिसके लिए हमारे कृष्ण कह रहे गए, एक तन में दाखिल और एक से साथ अपने ले जाए मन और हवा। ये सूक्ष्म चीज साथ जाता है आपके अंदर। हवा जैसे ले जाए, दृष्टांत भी क्या कमाल करे, जैसे वायु का झोंका फूलों के संग लगे तो सुगंधी को उड़ा लेता है। इसी तरह जब काल का झोंका आता है तो सूक्ष्म चीज निकल जाता है। किन का? जो सामान्य जीव है, जिनमें अभी अरमान है, कामनाएं है, वासनाएं है। इस हाल में मौत आए अगर, इस दुर्दशा में अगर मौत आ गई, ऐसे का जन्म होता। अगर भगवान न करे आपकी साधना अधूरी रह जाए, अधूरी का मतलब अभी कुछ कुछ मोह भी है, अभी कुछ कुछ कामना भी है, काफी तो खत्म होगी पर कुछ कुछ है, तो जन्म होगा। फिर जरूर अगर आपने भोजन कर रही गए, हाँ, पत्नी आपकी रो पड़ी, क्या बात, रोती क्यों है? अगर आप 10 मिनट और रुक जाए तो क्यों? फुल्की तो खत्म हो गए। क्या आज पकाया नहीं था? पकाया मैंने पूरा, ज्यादा बच जाते हर बोल। क्या आपके आने से पहले 2 मेहमान आ गए थे? अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान का रूप है, अच्छा किया। मैंने रो नहीं, कोई बात नहीं, मैंने 2 ही फूके खाए थे और आप भूखे जा रही है, नहीं कोई बात नहीं। अब भूख तो उसको है, उनको है, पूरी तृप्ति नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? बाजार में जाके केले खा लेगा, फल खा लेगा। वो दुकान पे जाएगा बाद में, पहले वो खाएगा। तो जो व्यक्ति भूखा मर रहा है वो कहीं ना कहीं जाके मुंह मारेगा, कहीं ना कहीं जाके खाएगा कुछ। और जो भगवान में तृप्त होके जाती है, अगर घर से कोई रोटी खा के जाओ, सीधा आप दुकान पे जाएंगे, बिल्कुल सीधा आप दफ्तर पे जाओगे मेरी बेटी, बिल्कुल। तो जो तृप्त होके जाती है भगवान की जात में सीधा जाती, परम धाम मेरा है वही पहुंच कर जहां से, अर्थात भगवान की जात में चली जाए। मैं आपको साधारण सा दृष्टांत दिया, अगर घर से किसी कारण से पूरी भूख दूर करके नहीं जा रहे तो फिर कहीं फल खाओगे, कहीं फल की दुकान पे जाओगे, बिल्कुल कोई दूध ले लो, कुछ फल लो, कमी पूर्ति हो गई। अगर पूरी रोटी खा के जाओगे, ख्याल ही नहीं आएगा कि मैंने फल लेना या दूध लेना, सीधा अपने काम पर। शब्द भगवान करे आपकी कमी न रहे। वो देवियों ध्यान से सुनो, ये बातें कोई नहीं बताता। सत्संग तो होती हैं कहानियों के, किस्सों के, रामायण के। भगवान जी जा रही हैं, सीता जी रो रही हैं, लक्ष्मण पीछे पीछे जा रहा है, परिवार, कहानियां चलती हैं। ये भगवान जी का पावन चरित्र है। भागवत पुराण ले लो, भगवान जी की लीलाएं का वर्णन है। कोई और पुराण ले लो, वो भी लीलाएं राजाओं महाराजों की है। और ये तो हमारी कहानी है। किसकी? बुद्धि की, मन की, तन की, प्रकृति की, भगवान की, कर्मों की, दुखों की, सुखों की और मुक्ति की। ये हमारी कहानी, ये हमारी है। तो इसलिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक, इसे ब्रह्म विद्या कहती है, इसे चोटी की इंडियन फिलॉसफी कहती है। अच्छा, ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति है, हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दन है। हर एक देश की अपनी अपनी सभ्यता होती है, संस्कृति होती है। इसलिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक। और ये क्या प्रसंग है जो चल रहा है? मोक्ष का, क्या? सूक्ष्म शरीर के मुक्त हो जाने का। और है किनके लिए? जिनको संसार अब खट्टा लगने लगा, जिनको संसार में अब रुचि नहीं रही, उनके लिए, बाकी के लिए नहीं। बाकी लोग भगवान रोकते हैं, खुद कृष्ण रोकती हैं, ये रास उससे मत कहे जो मेरा प्यारा नहीं, जो श्रद्धालु नहीं, वो जिसको सुनने का अभी शौक ही नहीं है, जिसे शौक है खाने का, पीने का, औरत का, आदमी का, बच्चों का, लाड का, प्यार का, देखने घूमने का, इधर तो जाने होने का, तो खबरदार ये उससे मत कहो। फिर भगवान और शर्त लगाती है कि अगर आप सुनने की इच्छा भी है, मैं पूर्ण रूप भगवान का भक्त नहीं, भगवान खबरदार, तुझे कोई अधिकार नहीं मेरी वाणी सुनने का, मेरा भक्त होकर इस दुनिया। शर्त क्या लगाई कि पहले तू मजा ले, पहले फिर भक्ति कमा,
वाणी को ले और उसका रस ले, फिर रस दे। आजकल ये नहीं होता। पेट भरने के लिए या गुरु बनने के लिए या पता नहीं क्या बनने के लिए वो उसका असर ही नहीं होगा। एक ही बात लिखो कि मेरा भक्त होकर बाय फिर विनम्र हो जा, झुक जा, मार दे अपने आप को, मार दे, कोई कामना वास्ता रख ही नहीं। तब जाके भगवान के प्यारे पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल विनम्र होकर देखते जाओ मेरी देवियों, गीता को सुनाने में भी शर्तें गए और आपकी कसम सुनने वालों के लिए भी शर्तें, दोनों तरफ शर्तें लगाई गई है। शाबाश, दोनों तरफ शर्तें हैं, बहुत अच्छी। जैसे गंगा ने, जो कि राजा गया था वहां पर गंगा के किनारे, तो प्रकट हो गई तो राजा मोहित हो गया। दादी भी सुनाया करती थी ऐसी बातें। और मुझ जाने के बाद वो कहते क्या चाहता है, मैं तेरे से शादी चाहता हूं और क्या चाहता हूं, तो मैं करने को तैयार हूं, पर मेरी शर्तें। हाय मेरे रब्बा, आपने भी शर्तें लगाई थी श्रीमान के साथ? नहीं, गंगा ने शर्तें लगा दी, गंगा भगवती ने। क्या? आप मुझे किसी भी काम के लिए टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं। कामी आदमी अंधाधुंध हाँ कर देता, क्योंकि कोई भी वृत्ति आएगी अंदर बुद्धि पर हमला कर लेती है। जब बुद्धि पर हमला होगी तो बुद्धि सोच नहीं सकती। क्या सोचना? उचित क्या है और अनुचित क्या। बुद्धि मारी गई। जो यही ना बताया, राजा का हाँ हाँ मैं ही टोकूंगा, मैं नहीं टोकूंगा, मैं नहीं रोकूंगा। आप कह रहे हो, और अगर आपने मुझे रोका मैं क्या हो जाएगी? अंतर्धान। उसी देर में आपको छोड़ जाऊंगी, आप रोते रहना, पिटते रहना, स्यापा करते रहना, मैं नहीं रह सकती। शाबाश। अब राजा बेचारे क्या पता था कि जो मेरा लाडला बच्चा होगा उसे गंगा में बहा देगी, मां होकर के गंगा के अर्पण कर देगी। जो बच्चा हुआ, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, हाय मेरे रब्बा 7 हो गए गंगा के अंदर। 8वें बच्चे पर नहीं रह सकता, रोक लिया। रुको, जा रही थी गंगा में बहाने। क्या बात? तुम कौन हो? मां हो कि डैन हो? बस क्या कहते हो? क्यों इसको बहा रही हो? मैं 7 के लिए नहीं रोका, अब मैं क्या करूं? किसने राजपाट की संभाला है कि नहीं? कोई उत्तराधिकारी बनेगा नहीं? क्या करती हो तुम? आपने मुझे रोका। हाँ, मैं आपको ये बच्चा दे दूंगी। मैं अब हमेशा के लिए आपको छोड़ के जा रही हूं। पाल पलोस के, पढ़ा पढ़ू के आपको देने आऊंगी। तो सज्जनों, कौन मोक्ष चाहते हैं? जो गंगा की तरह तंग आ गई, जिनको भी रुचि है, रस है, उनके लिए ना मेरे जैसे है, ना गीता का फरमान है, और ना भगवान उनके लिए है। उनके लिए भी जहान चाहिए, और जहान में तो 3 ही विषय है, कंचन, कामनी, कीर्ति। चौथा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। या तो वो धन चाहते हैं, बहुत ज्यादा धन हो, बड़ी हो, या कीर्ति चाहते हैं, बड़ी अच्छी पदवी हो, बड़ी अच्छी नौकरी हो, वाह 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 मेरी हो रही हो, या फिर औरत आदमी का प्यार हो, गनमंद हो, विषय विकार हो, बाल बच्चे हो। बस यही है संसार में, तो यही चीज है, जर जन और जमीन। और महापुरुष कहेंगे अनुभव के आधार पर, फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन। ये 3 फसाद की जड़। हाँ, और 3 नरक की द्वार भी है। सार्वधाय निकालिए, इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। भगवान ने जोरदार गर्मागर्म चेतावनी दी है। तो मेरे से जान लो, जितना मुझे मेरे भगवान ने अनुभव करवाया और जितना गुरुओं ने समझाया, मेरे से समझ लो प्रसाद के रूप में। किसने मुक्त होना है? सूक्ष्म शरीर में। कौन है सूक्ष्म शरीर? जब तुम एकांत में बैठती हो, कोई भी नहीं घर में होता, तो कौन विचार करता है? ये सूक्ष्म शरीर। जब आपको नींद नहीं आती और आप करते बदल रही हैं, आपके अंदर कौन सोच रहा है? ये सूक्ष्म शरीर। आपको नींद आ गई लेकिन गहरी नींद नहीं आई, ये सपने कौन ले रहा है? ये सूक्ष्म शरीर। आपके घर में अकेली बैठी है, ये रोआ कौन रहा है? तू रोई जा रही है, दूसर नहीं है। बड़े मुंह में रुमाल भी देती हो कि चीख ना निकले, कोई सुन ना ले, फिर भी कौन रोता है? मन। इसने एक पिछली गुजरी कोई बात सामने रख ली है। आप घर अकेले बैठे हो, कोई आपको मार रहा है, कोई मुक्का मार रहा है आपके सिर के ऊपर या पीठ पर कोई मार रहा है, नहीं, मन ही अंदर से अंदर दुखाई जा रहा है, मन ही बेचैन किए जा रहा है। मन का मतलब विचार। तो विचार किस प्रकार के आएंगे? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के विचार नहीं होते, मुझे कोई बतलाए। 2 प्रकार के विचार कैसे होंगे? 4 प्रकार के विचार नहीं होते, 6 प्रकार के नहीं होते। सोचो सोचो,
विचार दो प्रकार की होती हैं। शाबाश। विचार दुखांत होंगे या सुखांत होंगे, कॉमेडी और ट्रेजेडी। या तो आपका मन पॉजिटिव सोचते जाएगा, मेरे पिता कितनी अच्छी, मेरी श्रीमान कितनी अच्छी, मेरी पत्नी, ये सोचते जाओगे। या पत्नी मेरी अच्छी, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र नहीं अच्छी, बहुत तंग करती है, मेरा अपने पेट का बच्चा नहीं अच्छा। या तो आप नेगेटिव सोचेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक, तीसरा कोई विचार नहीं होता। अब ये जो अंदर कॉमेडी ट्रेजेडी है, दुखांत सुखांत सोचता, ये कौन है? मन। अब गीता का ज्ञान लेने के बाद हाँ हम सुखांत ही सोचेंगे, ओह वाह वाह, दुखांत नहीं सोचेंगे। अनुभव आपको हो रहा होगा, हम दुख भरी बातें लेते ही नहीं। और क्या हो गया, अगर मेरे पतिदेव आज ऐसे तो कोई बात नहीं, क्या होगा, कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएंगे, और मैंने इनको छोड़ के कहीं जाना थोड़ा है, मैंने इन्हीं के साथ ही मरना। तो आपने ज्यादा बढ़ाया ही नहीं। अगर आप जली लाल प्रली होती, गीता जी के अनुयायी ना होते, कोई आपने सुना ना होता, भगवान के प्यार ना होते, तो बात का मतंगा बढ़ा लेती और बढ़ते फिर उड़ो शुरू कर देती। आपने वही कही क्यों होगा, ऐसी बात नहीं। बुखार हो गया, 10 दिन हो गया बुखार, कोई बात नहीं, मेरे अपने कर्म मेरे आगे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सेहत फिर आ जाएगी, दवाई तो मैं ले ही रहा हूं, मनो तो क्या हौसला आ गया, बात बढ़ी नहीं। आयो दाना वो जो बात बढ़ने नहीं देते, और में कोई नहीं रुआता, हमारा ही मन बात का बनाता है बतंगड़, चिड़ी का बनाता है कौआ, राई का बनाता है पहाड़, और फिर आप ही रोने लग जाएगा, आप ही। लेकिन एक बात को बढ़ाई जाओगे तो अगर विचारवती हो, विचारवान है, तो कोई घटन घटी है, हाँ कोई बात नहीं, ये तो होते ही रहेगा। या मैंने पुण्य किए होते, ये विचार काम आएंगे मौके पर, या पुण्य किए होते, मेरे मिले जुले हैं, कुछ पुण्य है कुछ पाप है। जब पुण्य होते मैंने खुशी के दिन काट लिए, अब जो मेरे बुरे दिन है ये भी मैंने ही काटते, मनवा रोता क्यों है, भगवान का नाम ले और ये दिन भी काट ले। आगे बात बढ़नी थी, आपने रोना था, शुरू से ही आपने दबा दिया। नेप द इवॉल्व इन द बर्ड, सारे कहती है अगर कहीं कन्यारी निकल रही है, कहीं कीकर का वृक्ष निकल रहा है, उसी वक्त अपने 2-3 उंगलियों मार के बाहर निकाल दो, कहीं झाड़ बन गया तो आने जाने वालों का क्या करेगा, कपड़े फाड़ेगा। आपकी धोती लंबी होती है, यूं फैली हुई, पकड़ लेगा आपको बदमाशों की तरह, आया आया आया, ये क्या, वो कांटों ने पकड़ लिया। झाड़ी बुरी बदमाश होती है? बदमाश शब्द नहीं होता, बदमुआश, बद मैंने बुरा, मुआश मैंने व्यवहार, जिसका व्यवहार बुरा हो, जिसका आचरण बुरा। बदमाश हम बोलती है पर ये उच्चारण गलत है, बद मीम और एंड दे के आगे छीन है, बदमुआश अर्थात जिसका आचार व्यवहार गंदा हो, तू बड़ा बदमाश है, अर्थात तेरा आचार व्यवहार भ्रष्ट है। तो झाड़ी बड़ी बदमाश होती, पकड़ लेती आप को, तो शुरू में क्यों निकाल दी। इसलिए सारे कहती है कि दाना वो जो शुरू से ही एक विचार गंदा आ रहा है उसे दबा दे, पर दबा कैसे दे, जब पहले कोई हमारे पास हो ना, पॉजिटिव थॉट, ज्ञान हमारे पास हो, विचार हमारे पास हो, तब वो मौके पर काम आ जाएंगे। कदा मैंने नहीं कुछ सोचना। इस प्रकार जो धीरे धीरे करके मन पर हावी आता जा रहा है, एक समय आ जाता है जबकि दूसरे विचार आते ही नहीं, फिर शुभ विचार भी नहीं आता। क्यों? जो शुभ विचार आना था वो आपका स्वभाव बन गया। पॉजिटिव बिकम्स योर नेचर, शुभ विचार आपके अंदर ढल गया है, अब वो भी नहीं चाह आएगा। इस तरह मन क्यों जाएगा, बस अब भगवान के दर तक पहुंच गए। जिसको ना शुभ विचार आता है ना अशुभ आता है, तो क्या होगा, ख्याल उसके आगे क्या बोलूं, मन महवित हो गया। भगवान की कितनी गहराई में है गीता, वो कितनी गहराई में गए, कंघियां मार के आया करो ताकि ये खुल जाए रोम और एक एक बात आपके अंदर जाए। इसलिए बार बार कहते हो एकाग्र तक सुनो, कहानी नहीं कि कहीं ना सुने तो हाँ मेरे पता मेरे आगे पर सिया यूं जाएगी, ये तो नई बात नहीं है, सुनी नहीं है, आप अंदाजा ही लगा सकते हो। बड़ी चोटी का ज्ञान है गीता। तो वही का वही ख्याल खत्म कर दो, पहले शुभ ले लो, अशुभ खत्म हो जाएंगे। पहले शुभ विचार ले, पद के विचार ले, भगवान के विचार ले, ज्ञान के विचार ले, विवेक के विचार ले, वैराग के विचार ले, संसार संबंधी विचार खत्म हो जाएंगे, ये उन पर हावी आ जाएंगे। क्योंकि पॉजिटिव इज मोर पावरफुल देन नेगेटिव, यू ऑलरेडी नो। भगवान के विचारों में ज्यादा शक्ति है, संसार के विचारों में नहीं शक्ति होती। संसार के विचार के नपुंसक है, हिजड़े है, और भगवान के विचार बड़े शक्तिदायी है, वो उस पर हावी आ जाएंगे। फिर जो हमारे विचार जो भगवान के, ये हमारा स्वभाव बन जाएगा।
अब प्रातःकाल उठने का मेरा स्वभाव बन गया, सत्संग में आने का स्वभाव बन गया, सच बोलने का स्वभाव बन गया, जाप करने का स्वभाव बन गया, हाँ सुख देने का स्वभाव बन गया। ये मैंने पहले प्रचार किया, अब नाउ इट बिकम्स अवर नेचर। अब क्या होगा, कोई संकल्प कर नहीं आएगा, बस इतनी देर है मालिक की जात में चली होगी। दिल्ली तो बड़ी दूर है हमसे, इसलिए सफर करना पड़ता है। भगवान तो दूर नहीं होता, मेरी और आपकी आत्मा है। सिर्फ जिसने तलीन होना है वो इधर उधर सोचता है, वो इधर उधर करता रहता है। ये सने तलीन, क्या हमारे मन ने तलीन, मन विचारों में रहता है, छोड़ दो इसकी विचार, खत्म। ना हो उसको ख्याले दुई से कोई, बस खत्म। यही साधना है, यही मुक्ति है कि अंतःकरण को ख्यालों से उठा दिया जाए। पर ख्याल उठे कब, पहले पॉजिटिव सोचें, फिर नेगेटिव जाएंगे, फिर पॉजिटिव हमारा स्वभाव बन जाएगा। वाह, इसी को परमात्मा ने 2 शब्दों में कह दिया है कि अभ्यास और वैराग में कमाल दिला जाए, काबू में। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, सत्संग का अभ्यास, जाप का अभ्यास, विचारों का अभ्यास। आप बार बार सोचो, दुनिया को नेगेटिव कर दो ये सोच कर, जो भगवान ने 2 शब्दों में बताया, अनित्यम। दुनिया का नाम है नाम और रूप। जैसे मेरी शक्ल भी है, मेरा नाम भी है, आपकी इसलिए बता, नाम आपका नाम भी है और आपकी शक्ल भी है। वृक्ष, इसका नाम भी है और शक्ल भी है। कोई भी चीज, माँ जी का नाम भी है, माँ जी की शक्ल भी है। जहां भी मन आपका जाता है उसका नाम भी है और शक्ल भी है। नाम और रूप बोलते बेटे, नेम एंड फॉर्म, नेम प्लस फॉर्म इज इक्वल टू वर्ड। समझ लो मेरे से, उर्दू वाले बोलते हैं इसम और शक्ल, इसको दुनिया कहती है। अब इसके बारे में भगवान ने कहा, अरे जब भी तेरा मन भागेगा किसी शक्ल में भागेगा ना, कोई शक्ल लेके भागेगा, वो तो अनित्यम है, वो तो जा रही है, टिकी तो है नहीं। सुन भगवती, जब भी आप कहते मेरा मन भागता है, चंचल है, चंचल मतलब क्या होता है, चल सो चल, टिकता नहीं। चंचल का अर्थ होता है बेटे चल सो चल, एक जगह स्टेबलाइज नहीं होता, एक जगह स्थिर नहीं होता। अच्छा जहां जाएगा तो किसी रूप में लेके जाएगा, बिना रूप के मन नहीं जाता। जब भी चंचल होगा किसी रूप के पीछे जा रहा होगा, किसी रूप का चिंतन होगा। तो भगवान कहते ये स्वरूप का चिंतन कर, अभ्यास करो, ये जाने वाली चीज है। मन को बार बार बताओ कि ये चीजें टिकने वाली नहीं है, ये अस्थाई है। बस जब आपने ही कहा अस्थाई, साथ ये कह दो भगवान का नियम है, जो चीज अस्थाई नॉन परमानेंट होती है या टेम्पररी होती है वो दुख देती है। हाय, जो चीज थोड़ी देर रहती है वो दुख देती है। हमेशा रहने वाली चीज में सुख देगी, थोड़ी देर रहने वाली में दुख देगी। माँ थोड़े दिन जी के गई, दुख दे गई। माँ तो चली गई पर उसकी मीठी याद में अब भी रोती। पिता ही चले गए, मैंने कई बार कहा, संबंधी चला गया, संबंध रह गया। सपनों में भी पिता क्या नहीं लेने देते। बेटा तो चला गया, पर यानी बेटा का संबंध रह गया, संबंधी चला गया। क्या क्या कमाल की बात है। अब ये संबंध कैसे जाए, अभ्यास और वैराग में कमाल। बार अभ्यास करो, अभ्यास से पैदा होगा वैराग, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, आपका मन टिक जाए। इसके लिए अभ्यास चाहिए और लगातार अभ्यास करो, जिसके अंदर आग लग गई है कि मैंने कल्याण करके मरना, कल्याण करके रहना। ऐसे नहीं मरना मैंने खा पी करके और 4-5 बच्चे बना के नहीं मर जाना, अब मैंने कुछ कल्याण करना। वो पर अभ्यास में जुट जाती है और कोई चीज प्राप्त भी नहीं होती जब तक हम उसके पीछे हाथ धो के लग जाए। कोई चीज, शादी के लिए आपको अचानक नहीं, कोई लड़का खड़ा था सड़क के ऊपर, अब आपको पकड़ा गया। शादी के लिए कितना कुछ आपको करना पड़ा, शादी के लिए कितना मरना पड़ा आपको। कोई भी चीज का दिल लगाइए मुझे ये मिले, अब उसके लिए दिन रात मरो। कोई चीज भी कहिए मुझे फलानी चीज चाहिए, अब लगो, जुटो, प्रसाद करो, उसके योग्य बनो, अधिकारी बनो, डिजर्विंग बनो, देन इट्स पॉसिबल यू विल अटेन दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। वो मेरा रब्बा हुए, कोई कहो तो सही, फिर कहो यहां देखा गया, यहां तक कि संसार की जितनी वस्तु मूल्यवान होगी उसके लिए उतना ही ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितनी मोर दी वैल्यूएबल, हाँ मोर दी सेक्रीफाइस, उतनी कुर्बानी करो। किसी में मूल्यवान में दिल लगाओ, ज्यादा मरना पड़ेगा। किसी गरीब लड़के के साथ करो तो दिल शादी जल्दी जाएगी, लगाओ किसी अमीर के साथ। ना सेहत अपनी यूं हिरनी की बन जाओ तो फिर कहना हिरनी की पुत्री बन जाएगी तू। टांगे तेरी, हाथ तेरे, सारे मुंह तेरा महात्मा बुद्ध की तरह थक जाएगा अंदर। लगाओ किसी अमीर के साथ दिल, शादी होनी नहीं, पेट पेट के मरो। तो किसी भी संसार की चीज के साथ लगाओ दिल, आप रोना पड़ेगा आपको। इसी से प्रगट हूं आखिर में। तो ये बात मैं कही, जो चीज अनित्य होती है वो दुख देती है, मन हट जाए। लेकिन नहीं हटता मन, कहीं ना कहीं लग के हटेगा। शाबाश,
कहीं न कहीं लग के, ये मन का स्वभाव है। और भगवान इतने सियाने हैं, धीरे करके हम इधर से रोक के अपनी भक्ति करवाती हैं, अपना सत्संग देती हैं, मेरे जैसे को भेज देती हैं कि इनके मन को इधर दिखा, मेरे बारे में बता, भक्ति का परिणाम बतला, हाँ मुक्ति के बारे में बतला, हाँ इधर बता रही है और इधर से हटाई जा रहे। बड़े सियाने रब, बड़े सियाने, बड़े सियाने। जैसे आपने अपने पिताजी अपने बड़े लड़के को घर से निकाल दिया, हाँ निकाल दिया, तो कैसे निकला? ऐसे थोड़ा निकला, बड़ा सियाना है वो मंगलवार को पैदा हुआ था, हाँ ऐसे तो नहीं निकला। हाँ आपने नई कोठी बना दी कि नहीं? बना दी। 2 मंजिला बनवाई कि नहीं? जी। आप जहां वो पहले रहता उससे ज्यादा खुले कमरे बना दिए, 2 मंजिला बना दी, इतना सुंदर उसको दिखाया पुत्र। पिताजी आपके चरणों में पड़ा, आपकी छाती से लग के रोया। हाँ पिताजी मैं तब जाता हूँ, आप रोज आया करेंगे? मैं जरूर आऊंगा पुत्र, सवेरे शाम आऊंगा। आप कितने क्यों? इससे बढ़िया कोठी उनको आप बना दी। तब मन भी इतना चलाक है, माँ बाप बहन भाई पति पत्नी का चिंतन तब छोड़ेगा, हाँ जब इसे बढ़िया विचार, बढ़िया आदत, बढ़िया संगत मिले तब ऐसा नहीं छोड़ता। बड़ा चलाक, वो चलाक, बड़ा चलाक। कौवे का भी बाप है ये मन, कौवा वैसे चलाक माना गया है। लुमड़ी और कौवा दोनों ही बड़े चलाक है। किसी को आप लुमड़ी ना कहा करो, कौवा ही ना कहा करो। कौवे की एक आंख होती है, बड़ा चलाक है। काना है काना, एक ही आना पे यूं कर लेता है, यूं एक घुमा लेता है। और लुमड़ी बड़ी चलाक होती है, मक्कार है वो। तो कितना सियाना बेटे ने नया मकान बनाया, तब इतने धीरे करके अगर आप मन को संसार से हटाना चाहते हैं पहले उसकी और जगह बनाओ। मैंने कितना भगवान में रक्त है, भक्ति में कितना कल्याण है। भक्तों की जीवनियां पढ़ा करो। भक्त नारी एक शास्त्र मिलता है बाजार में, लोग गीता प्रेस का। भक्त नारियों में कई जो भगवान के चरणों की दासियां जिन्होंने भगवान के दर्शन किए उनकी जीवनियां है। तो मन आपको देख रही, इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और तू भी ऐसा कर और अपना कल्याण कर जा। तो आपके सामने एग्जाम्पल हो जाएगी मेरी देवियों, ऐसे दृष्टांत हो जाते हैं। आप भक्तों की जीवनियां पढ़ो, नरसिंह भगत पढ़ो, कबीर जी पढ़ो, तुलसीदास जी पढ़ो, विवेकानंद पढ़ो, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ की शास्त्र पढ़ो, जीवनियां पढ़ो, तो आपका मन का है मनुआ ऐसा बन, ऐसा देख, ऐसा बन जा। तो क्या होगा? तो इधर छोड़ देखो, इसमें ज्यादा रस, इसमें ज्यादा कल्याण, इसमें ज्यादा शांति, इसमें ज्यादा सुख। जिंदगी के दिन ही काटते हैं तो इस तरह क्यों ना काटते? गुड। दूसरी चीज पैदा, ऐसे नहीं मन छोड़ेगा, जैसे ऐसी तो नहीं दी जाती। हाँ अच्छा घर वर ढूंढ दो, जाती बार बहुत कुछ उसको दो, अपने सिर मुड़ाओ बिना उस तरह बने कैंची के। इतने कपड़े, इतनी चीजें, इतने रुपया, कोई ये बिना कैंची बिना उससे के सिर मुड़ाने वाली बातें। जी बियाना सिर मुड़ाना, मुड़ाओ सिर अपना, बहुत कुछ दो अब हो जाएगी। अच्छा अम्मा अब मैं जाती हूँ, नहीं अम्मा मैं जा रही हूँ, पर एक बार कह के जाई, अभी तो जन्म न लई, जन्म लई तो धी दी मां न बनी है, पुत्र दी मां बन जाए है। शाबाश। वैसे धी की मां बनना बुरा न बनाना। आजकल के जमाने में जमाने की गंदी चाल के अनुसार पाप है, पुण्य नहीं है। तो अब कब गई बेटी? जब कोई नया घर बन गया, कोई उससे अच्छा कुछ आगे मिल गया, तभी वो गई। शाबाश शाबाश शाबाश, तभी मन लगा। नहीं तो आप जबरदस्ती कर रही थी। हाँ वो बेचारी विधवा होके आ गई थी। हाँ और आप किसी और के साथ ब्याह रही थी। हाँ चाहती थी मेरा ब्याह हो, लेकिन लड़की की उम्र है 32 साल की और जिसके साथ ब्याह करे वो 56 साल का है। फर्क बड़ा है ना। हाँ उसने कई बार कहा तो फिर मैं तुझे फर्स्ट हैंड कहां से ले दूं, मैं तुझे कुआरा कहां से ले दूं? जैसे तू सेकंड हैंड है, वो भी सेकंड हैंड मिलेगा तेन। अम्मा सेकंड हैंड तो ले दे, पर इतनी उम्र वाला, पर मैं उनके करा। अब मैं क्या, हम तो ढूंढ के तेरा प्यो भी मर गया, तेरे चाचा ही मर गया, तो कोई तो है तो मिलता तो है नहीं। आखिर में मनना पड़ा धी। तो मैं क्या करूं? रोती भी बड़ी रोई, अंदर रोई, बाथरूम में बैठ के रोई और इधर उधर रोई, बड़ी रोई। मैं क्या करें, 56 साल तक अब आए, ठीक है। अब आ गया, लावा फेरे भी हो गए। अब वो लड़की जाने लगी, ओए फुट फुट के रो पड़ी, माँ के कलेजे के साथ लग के रो पड़ी। तो लड़की की शादी कोई नहीं हुई जे है, वही माँ ने रो के भेजी को नहीं। जा भाई हम ये क्या बात, लावा फेरे दिए, मैं देती नहीं की कर लेगा मेरा। लड़की रोई जाती बात, माँ तो भेज रही है। अब बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़े हैं, वो भी सेकंड है, वो भी सेकंड है, वो भी झूठा थे, ये भी झूठी, दोनों जा रहे हैं। अब मुकाबला हुआ, मारे नहीं दिया ना, मैं नहीं जीती। वाकई इसकी यही तो लड़की कहती थी, पर एक शब्द के, एक समय के शब्द चुप गए, नहीं अच्छा घर मिला वापस। इस तरह मन को भगवान की महत्ता बतलाओ,
मनवा लगदा लगदा लग वैसी, दिल लगा तो लोक परलोक बन वैसी। उसने तो और बात कही थी कि बुढ़ा दिल लगा तो बुढ़ा मर बैठे, फिर विधवा के तेरे पास आ जाएगी, ना दिए तू जा ही नहीं। तो दिल लगा तो लोक परलोक बन वैसी। हमारे दोनों जहां सुधर जाएंगे। टाइम एंड अगेन यू प्लीज अगेन इंस्ट्रक्शन दीजिए, तब मन भगवान का चिंतन। जब आप इंपॉर्टेंस बढ़ाएंगे, जब आप भगवान की महत्ता बढ़ाएंगे, मन बड़ा चलाक, बड़ा चलाक, बड़ा चलाक। मन बापों का बाप, चलाकों का भी महा चलाक, उस्तादों का भी महा उस्ताद है मन, क्योंकि कई जन्मों का तजर्बाकार है। मन कई जन्मों को, यही तो आ रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, कई जन्मों का तजर्बाकार है। इस चीज को समझाओ मनुआ, इधर ही तेरा कल्याण नहीं। जब ये बात उसकी व्यक्तिगत में रीएवैल्यूएट किया, अर्थात पुनः मूल्यांकन किया, और अब भगवान की महत्ता बढ़ाई, अब मन हटेगा। अब मन आपको कुछ संसार को भी यथार्थ रूप देख चुका है कि अनित्य सुख। बार बार पढ़ा करो, तुझे दुख की दुनिया आई, ये दुख से भरी ये क्यों? भगवान दलील देते हैं, क्योंकि यहाँ की कोई चीज टिकने वाली जो नहीं। दुनिया बड़ा सुख होता, बहुत सुख होता, जब हम जिसको चाहते हैं वो हमेशा ऐसा ही रहता। जिस समय हम जिसको चाहते हैं, हम सारी चाहते हैं ऐसी रहती, ये भुस्सी न होती, इसका रंग न फिरता है। कुछ जिस समय हम अपनी माँ को चाहते हैं, माँ ऐसा ही रहती, वो माँ बदलती ना, अपना प्यार हमारे साथ लगती। पर एक बच्चा आता है, माँ का प्यार बदल जाता है, उसके साथ लग जाती है, फिर हम रोती हैं कि देखा करो जैसे जुल्म करते हो आप। लड़का तो बेचारा क्या 1.5 साल का है, एक अपने और बना लिया, अब वो तरसता है, मैंने ले ले, इसको फेंक दे। उस वक्त आपके साथ क्या बीती जब वो कहते हैं मुझे गोदी में ले ले, ये तूने कहां से ले लिया? और उसके बाद पकड़ता है, खींचता है, मुझे ले, और तरसता है, अभी वो गोदी में आना चाहता है। आप मन की वैल्यू बढ़ाओ, भगवान की वैल्यू बढ़ाओ, बस बस, फिर आपका अभ्यास जारी हो जाएगा, अब आपका कल्याण जाएगा। बार बार सोचो दुनिया के बारे में, अब आपका धीरे करके हटता जाएगा। और जैसे कि ये नहीं को कल्पना करनी, हमने को कल्पना नहीं करनी, ये तो यथार्थ था। भगवान तो दुनिया के बारे में उसका वास्तविकता, उसकी रियलिटी बता रहे हैं। जब रियलिटी पता लगी, अब मन हटेगा और भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में, भगवान के लगन में, भगवान की वाणी के मनन करने में लग जाएगा। बन गई बात। बस जब ये बन जाता है, भगवान को रस आने लगता है, तो इस अवस्था में हमारे स्वामी जी कहती हैं, जिसने भगवान की असलियत को जान लिया और लग पड़ा, और दुनिया की असलियत को जानकर खट्टा हो गया मन, भगवान की असलियत को जानकर लग गया मन, चल पड़ा यात्री बनकर भगवान की ओर, और दुनिया की असलियत जान के खट्टा कर लिया अपना मन कि कुछ ही काम की नहीं सिवाय दुख और सिवाय धोखा के। बस इस अब लग गया मन पक्का इरादा करके। अब यहाँ गुरुदेव के बोल मैं आपको सुना दूं, तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह। भगवान का घर तब भी दूर था जब चलना नहीं सीखा, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने। ओए होए ओए होए ओए होए, कहा करो अपने मन को सुनाया करो। तब भी मंजिल दूर थी जब राह से गुमराह थे, राह को जब पा लिया मंजिल नजर आने। बड़ी जल्दी अनुभव खुलने लग जाता है, क्योंकि कलयुग में भगवान बड़े खुश होते हैं अगर हम दिलो जान से लग जाए, दिलो जान से भगवान की वैल्यू बढ़ाते हुए जुटा दे। लेकिन लगे तब जब इज्जत से मन हटे तब जब इसकी असलियत को बार बार जाने, बार बार अपनी आंखों के सामने रखें, औरों का जीवन रखें, मन खट्टा हो। बस अब मन लगाया भी नहीं लगेगा, यहां इसकी असलियत जो पता लगेगी, इसके बारे में मालूम जो हो गया, अब नहीं लगेगा। अब मन झुकेगा ही नहीं, इस ज्यादा मरेगा ही नहीं। तो 18वां अध्याय तो है ही उन्हीं के लिए जिनका मन संसारिकता से एक और हो गया। समझाती रहिएगा, पुराने स्वभाव बच गई, फिर ना इसमें है नहीं रस, इसके अंदर मान लिया जाता है। बेटी ऐसी कल्पना, भगवान में यथार्थ रस है, मानने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। दुनिया में रस नहीं, कल्पना करती है। पुरानी पदार्थों में कल्पना करनी होती है, भगवान तो रस का घर है, या कल्पना नहीं करनी पड़ती, या समझना पड़ता। हमारे जैसों से समझ लो, हमारे जैसों से जानकारी कर लो, दुनिया में तो कल्पना करनी पड़ती है। आई हैव टू सपोज, वी हैव टू सपोज। ये चीज बहुत अच्छी है, अगर मैं ऐसी अपने पास ले लूं तो ये आपने कल्पना की है। दिस इज योर इमेजिनेशन, दिस इज नॉट फैक्ट। हाय, इस प्रकार जब आप विचार करते हुए मेरे सजनों, वो मेरी कल्याणकारिणी देवियों, अपने मन में बिठा लेते हैं, इस अवस्था में हमारा रब साकार रूप में, हमारे गाइड फ्रेंडर फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा इस अवस्था में हमें प्यार देते हुए कहती हैं, वो तन मन से करता गए, वो तन मन से लगता है। प्राणपन कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का,
वो भी पढ़ा हिंदी में, प्राणपन्न। अणा इधर भी है, अणा इधर भी है, प्राण में भी अणा और पन में भी अणा। प्राणपन से अर्थात सरधड़ की बाजी लगा के, चाहते ही प्रभु जी एक सरधड़ की बाजी लगा के जुट जाए, फिर वो प्राणपन से भक्ति में जुट जाते, भक्ति में लग जाते। वाह! और कुछ कर दिखाते हैं। कब कोई जीव कुछ नहीं कर सकता, ना तो सही रूप में दुनिया को समझाए, ना सही रूप में भगवान को समझा है। वो दोनों तरफ कभी इधर लग गया, कभी उधर लग गया। ना अच्छा दुनियादार बन रहा है, ना अच्छा खुदादार बन रहा है, मर गया। जैसे नमक हराम कश्मीर की स्टेट है, ना पाकिस्तानी बन रही है और ना हिंदुस्तानी बन रही है, नरक, कुंभी नरक की तैयारियां कर रही है। कभी इधर हो गया, कभी इधर के गुण गा लिए, कभी उधर के गुण गा लिए, कभी उनसे छीन रही है, कभी हिंदुस्तान से सस्ते भाव ले में चीजें लिए जा रहे हैं। इनको बोलते हैं नमक हराम, इन्हें बोलते हैं काफर। ये कुफर कमा रहे हिंदुस्तान के साथ और अपने आगे दिनों के साथ, क्योंकि ना उधर होती है ना उधर होती है। शाबाश! इस तरह मन ना तो पूर्ण पेन भगवान की ओर झुकता है और ना पूर्ण पेन जहान से सेठता है। इसलिए इनको कई जन्म लगता है। जिन्होंने सही रूप में समझ लिया, अब जहान से मन उपराम होता जाएगा। उनके लिए रब, हमारे परमात्मा, हमारे इष्टदेव फरमा रहे थे और हम लोग बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे थे कि वो क्या उनकी नीयत साफ हो जाती है। ओए होए होए, अच्छा, फिर वो बड़े चुस्त हो जाती है। अच्छा, वो एक एक अंक का दुरुपयोग नहीं करते। फिर क्या होती है, एक एक अंक का दुरुपयोग। फिर उनकी जो योजनाएं हैं, प्लान्स एंड स्कीम्स है, उनकी जो तदबीरें गए, वो बड़ी गजब की होती है। समझो समझो, अरे समझ ले, उनकी भावना बड़ी शुद्ध हो जाती है। अपने को टटोल लो, मैं भी टटोलू, क्योंकि मैं भी तो अपना कल्याण करके भगवान की जात में समा जाना चाहता हूं। हम दोनों ही कल्याणकामी हैं। मुझे गृहस्थी नहीं पालनी, कोई रन नहीं रो रही, कोई बच्चे नहीं रो रहे, मैं भी एकला हूं और महाराज जी की जात में समा। और आप भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम दोनों कल्याणकामी हैं। मेरी भी कोई और जिम्मेवारी कोई नहीं, कोई मेरी जिम्मेवारी आपके आंखों के सामने कोई जिम्मेवारी सिवाय एक उस परमात्मा के। तो हम दोनों यथार्थ रूप में समझ के तलीन हो जाए। रब ने ऐसे दोनों मिलाए एक जैसे, श्रोता वक्ता दोनों अपना कल्याण में। ये पहला दृष्टांत होगा अंबाला में कि श्रोता वक्ता दोनों कल्याण चाहते हैं, दोनों ही दिल जले हैं, दोनों ही कुर्बानी करके महाराज जी में समा जाना चाहते हैं, दोनों ही इकट्ठा पाठ रब से पढ़ रहे हैं। तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा किया जिसने हस्ती का दरिया, जरा मुझसे करवा लिया, आपसे करवा रहे हैं। इन्हें काट कर, मैं कट चुका हूं, तुमने कटना है। मैंने अपने वृक्ष कट लिए हैं, सगने वृक्ष, और आपको कटने का भगवान मौका दे दी। इतना फर्क है मेरे और आप में। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम पहुंच कर जहां से न लौटे मजा। दोनों ही हम कल्याणकामी हैं, दोनों कल्याण करके जाना चाहते हैं। तो ये पक्की बात याद रख लो। उनकी क्या होती है ये लक्षण देखो, जिन्हें अपना कल्याण करने, जैसे होता है ना, धी के शरीर में कुछ लक्षण आ जाते हैं, शादी करो शादी करो। पुत्र के कुछ लक्षण देखते हैं, शादी करो, बिगड़ता जा रहा है, कुत्ते की तरह धक्के खाने लगे इधर उधर। लड़की के शरीर के लक्षण देखकर कहते शादी करो शादी करो, शादी बारमुखी होती जा रही है, इतनी देर सजने सजने और ये वो करने में लगाती है, करो शादी। इस तरह भगवान ने भी लक्षण बताए गए जिन्हें मुक्त जाना है। क्या लक्षण, क्या इंडिकेशन, या आप उर्दू बोलते हैं इलामात। उनके इलामात क्या होती है? सुनो सुनो, अरे सुनो, कौन सुनाएगा आपको? ये मेरे भगवान की चोटी की बातें। उनकी भावना शुद्ध हो जाती है। अच्छा अच्छा, फिर वो चुस्त हो जाती हैं, वो लिल्लड़ नहीं होते, बंद गोभी नहीं होते। बंद गोभी रब ने क्या बनाई है? पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। वाह, खोद जाओ पत्तों का ढेर आ जाएगा। ये बंद गोभी है। वो बंद गोभी नहीं होती है, वो फूल गोभी होती है। अपने कार्य में चुस्त, होशियार, सफुर्ती, संपन्न, वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट, वेरी स्माइलिंग। टटोलो अपने आप को, टटोल अपने आप को मेरी भगवती। नहीं गुण है तो अपने इस देव से प्रार्थना कर, ये गुण मुझे दे मेरे मालिक, मेरे दयालु मालिक, मेरे कृपालु मालिक। ये गुण मेरे में नहीं है, मुझे दे। जैसे तूने मिन्नते से कपड़े लिए माँ से, मिन्नते से कई चीजें अपने लिए पिताजी से, कई चीजें भैया से भी ली है। राखी बांधती बार कहा, बहन तू जो कहे, मैं तेरे से रुपया नहीं लेती। और क्या, मैं तो मेरे पास एक चीज की कमी है, मुझे तू जो कहे, मेरी जान दिया कर। तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, तुझे क्या चाहिए? मेरे घर में एक कमी है, क्या फ्रिज नहीं है? अभी चल मेरे साथ में लेके दे। अगर मेरे घर में, तेरे घर भी होनी चाहिए। तेरा घर मेरा घर दो थोड़े है। शाबाश। ये तो इसी तरह जैसे तुमने मांग मांग के लिए भगवान से भी मांगो,
कि मेरे पास ये गुण नहीं और मैं मुक्ति चाहते हूं, तो क्या आप सुस्त हैं, होशियार है, लिल्लड़ तो नहीं, सुस्तर उर्दू बोलते सुस्तर वजूद तो नहीं, है आप में सफुर्ती, ये आ जाती है किन में, जिनकी भावना शुद्ध होती है। इंसान अपनी चुस्ती को गंदा करता है, अपनी भावना को गंदा करके। जब वो बदनीयत हो जाता है, सुन रहे, जब मेरी बेटी क्या दुर्वासना और दुर्भावना में हो जाती है, तब काम खराब जाता है। फिर जितने भी गुण है आपसे नाराज होकर निकल जाएंगे, बात भाग जाएंगे ना। और जब इंसान की भावना शुद्ध हो, से गुड फीलिंग, हाँ गुड फीलिंग तो गुड हेल्थ, गुड बॉडी, गुड फीलिंग गुड बॉडी। क्योंकि फीलिंग का ही प्रभाव हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पे पड़ता। तो दूसरा गुण, दूसरे लक्षण क्या है जिन्होंने मुक्त जाना है, वो चुस्त होती है अपने काम में, अपने बोलने में, अपने व्यवहार में। व्यवहार कुशल बोलते हैं अपनी भाषा में, वो व्यवहार कुशल होती है। बोलने व्यवहार में कोई आ गया उसके साथ बोलना चलना, वो गुग्गू नहीं होते, वो लिल्लड़ नहीं होते, आए 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 आए, वो बंद गोपियां नहीं होती। उनके साथ चाल देखो, उनकी बातें देखो, उनका व्यवहार देखो, उनका लेना देना देखो, हम खुश हो जाते हैं कि वाह 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 क्या है ये कोई दो बातें नहीं कर सकता, और कोई कितना दूसरे को कन्विंस कर लेता है, कितना दूसरे को मना लेता है, वाह वाह, जैसे मानो एकदम टेप रिकॉर्डर चल पड़ा उसकी जबान से। ये कोई आके आओ जी आ गए, बैठो, आए, बड़ी कृपा भगवान की, आप हमारे घर में आ गए, वही भगवान की बड़ी दया होगी, आइए आप क्या आए, मानो विदर के घर भगवान आए, आए हो मेरे कहने का ढंग देखो, मानो विदर के घर भगवान आए। बड़े चुस्त अपनी बातों में, व्यवहार में बड़े चुस्त, लेन देन में बड़े चुस्त। ये चुस्ती जरूर चाहिए। भगवान के प्यारे लिल्लड़ नहीं होते। विवेकानंद को सामने रखो, गुरुदेव को सामने रखो, अपने रखो, कबीर जी को सामने रखो, तुलसीदास को लिल्लड़ होती हैं। कईयों को मन में मिस्र सुनेंगे, वो गुग्गू हो जाती हैं। गुग्गू नहीं होते, कई गुग्गुओं को भी चुस्त बनाने वाले होती हैं, कईयों की सुस्ती हटाने वाले होती है। अच्छा, तीसरा गुण क्या होता है, वो अपने अंगों का, भगवान में 10 अंग भी है, ऊपर से गिनते जाए, नीचे आते जाए, ऊपर से तो 10 अंग बनती हैं, दो ये मिलाते जाओ, दो ये मिलाते जाओ, नीचे उतरते जाओ, 10 अंग। तो इन 10 अंगों का वो दुरुस्त इस्तेमाल करती है, और इनका वो गुड यूज करती है, इनका शुभ प्रयोग, इनका शुभ प्रयोग, नाकों का शुभ प्रयोग, मुंह का शुभ प्रयोग, हाथों का शुभ प्रयोग, पैरों का शुभ प्रयोग, ओए इनका शुभ प्रयोग, मिसयूज नहीं करती, गुड यूज करती है। वेरी गुड। कोई भी दुनिया की चीज अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी है, वो जो भी रब ने बनाई है वो नेक जीवो। कोई चीज अच्छी नहीं बुरी नहीं, तो आप उसका प्रयोग कैसे करती हैं तब पता लगेगा। अगर उसका अच्छा प्रयोग करते तो बहुत अच्छी है, अगर उसी चीज का आप दुरुपयोग करती है तो वो गंदी। चीज गंदी नहीं होती, अरे कोई चीज गंदी नहीं होती, उसका प्रयोग, उसकी यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल, आप तो कैसे इस्तेमाल करती हो, उसका प्रयोग कैसे करती हो। शाबाश। नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो, यूटिलाइजेशन मेक्स इट सो। हम हमें प्रयोग करने भी नहीं आता, तो भगवान क्या करेंगे, उनको जिन्होंने मुक्त जाना है, अरे सुनो मेरे सजनों, जिन्होंने भगवान की जात में तलीन हो जाना है, हाँ, वो एक एक अंग का सदुपयोग, ये उनका लक्षण देखिए। अरे देखो देखो, सुनिए सुनिए, वो एक एक अंग का सदुपयोग करेंगी, एक एक अंग का। बहुत अच्छी। चलो आगे, चौथे, उनकी स्कीम्स, उनकी प्लान, उनकी योजनाएं। हाय हाय, कोई भी काम कर रहे हो आप गंदी योजना नहीं बनाओगे, गंदी स्कीम और प्लान नहीं बनाएंगे, आप मर जाएंगे ना, मुझे शोभा नहीं देता। क्योंकि आपकी जमीर क्या होती है, रोशन जमीर आप होती है, आपकी गुड कॉन्शियस होती है। यहाँ तो गुड कॉन्शियस प्रिक करती है, प्रिकिंग एक का प्रिक करती है। हाँ नहीं, मुझे नहीं शोभा देता। अर्जुन को भगवान ने यूं ही तो गुड़ दे के मारा, गीता की शुरुआत यही से होती है। हिंदू धर्म है भी, जहर दे के ना मारो, गुड़ दे के मारो। ये भगवान ने गुड़ देना शुरू किया, ये देखिए कैसे गुड़ दिया, नहीं तेरे शाया ये शादी की हार, ये कम हिम्मती छोड़ कर दी कड़ा अदू सोच अर्जुन। ये तेरी शान की छाया नहीं अर्जुन, कुंती का पुत्र, क्षत्रियों में उत्पन्न और महारथी, पॉपुलर बोलते लोकप्रिय, तुम महारथी के नाम से प्रसिद्ध हो, लोकप्रिय हो, तुम्हारी ख्याति महारथी, और ये कर्म कर रहा है, ये तुझे शोभा देता है। जो दोज़ख में डाले जो कर दे जलील, कठिन वक्त में ऐसी क्यों बेदिली, न हो आर्यों में यूं बेदिली। कैसी ये गुड़ दे के मारने वाली बात है। तो ये अब आपको कैसे कह रहे,
आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना करो। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं कह रहे, कितना अच्छा तेरा खानदान है, तेरे पिताजी कितने अच्छे, तेरी माँ कितनी अच्छी है, हाँ हाँ, और तुम्हारे खानदान की कितनी इज्जत है, हाँ देख ले फिर इसे ले। और तू क्या करती है, अल्लाह ने तो मुझे, मैं अच्छी नहीं हूँ। लो बताना, तुझसे यही था। अगर शुरू में कहती तू बड़ी गंदी है, तू ऐसा क्यों करती है, आप कहती तू गंदी, तेरे प्यो गंदा, तेरी माँ गंदी, मैं को गंदी। पर अब आपको कन्विंस कर लिया जब उसने यूं कहा, माँ कितनी तेरी अच्छी, पिताजी तेरे कितने अच्छे, तेरा खानदान कितना अच्छा है, और फिर देखने को चले तेरे लक्षण आए, ठीक कह रही है। ये अर्जुन को भगवान ने यूं पॉजिटिवली समझाया है। ये बात की बात और लात की लात, कितना अच्छा तरीका है कृष्ण का। किसी को समझाना हो मैया हो बेटी, इस तरीके समझाया करो जैसे भगवान कृष्ण ने समझाने का ढंग तो भगवान से सीखे। कैसे अपने गिरे हुए को समझा लिया, यूं समझा के बातें करके। ये तो तीसरा तजवीजें, आपकी जो प्लान हो, स्कीम्स हो, योजनाएं हो, क्योंकि जो भी आप काम करने जा रहे हैं योजना भी तो आपकी अच्छी हो ना। आपने गृहस्थ आश्रम चलाना, योजना अच्छी, आप दफ्तर में योजना अच्छी, व्यक्तिगत में मैं बात विस्तार कर दूं, व्यक्तिगत योजनाएं, क्योंकि कुछ हम अपने व्यक्तिगत में सोचती हैं, इंडिविजुअली सोचती हैं, कोई होता है सामाजिक रूप में हम सोचती हैं, कुछ पारिवारिक रूप में सोचती हैं, और अभी पारमार्थिक रूप में भी सोचती हैं। इन सारों क्षेत्र में कभी हम व्यक्तिगत, इन सारे दिन में हम 4 क्षेत्रों में चक्कर काटते हैं। हमारा मन कभी व्यक्तिगत सोच रहा होता है, कभी वही मन सामाजिक रूप में सोच रहा होता है, कभी वही मन पारिवारिक रूप में सोचता है, कभी वही मन पारमार्थिक रूप में सोचता है। आप सोचेगा तो कुछ इसके बारे में स्कीम बनाएगी। तो भगवान कहते हैं ये 4 क्षेत्र में, हाँ, जो मन घूम रहा है तो आपकी योजनाएं भी पवित्र, उज्जवल, हेल्दी, साउंड होनी चाहिए। बड़े भगवान खुश होते हैं जब इन 4 क्षेत्रों में जाती बार आपकी योजनाएं अच्छी है, वरना इंसान गंदा स्वार्थी बन जाता है। हाँ, स्वार्थी इंसान फिर पापी बनता है। आज मैं फिर पूछूं आपसे, पाप से भी बड़ा पाप क्या है? ये भी कोई प्रश्न है जी। पाप से भी बड़ा पाप क्या है? पाप तो हो गया, इससे भी पाप, ये क्या बात हो गई? पाप से भी बड़ा पाप क्या है? पाप से बड़ा पाप, जब इंसान स्वार्थी बनेगा, हाँ, तो पापी बनेगा, गंदे कर्म करेगा, गंदा देखेगा, गंदे इन अंगों का दुरुपयोग करेगा तो पापी बनता गया। हाँ, तो पाप से भी बड़ा पाप क्या है? पाप से ही बड़ा पाप, जैसे हम कहती हैं ये जो पापी है या तो गुनाहगार बंदों का सरदार है, तो पाप से बड़ा पाप लोभ, जिससे ये पैदा होता है वही ना, लोभ सब पापों का बाप है। लोभ के कारण से सारे पाप होते हैं। पर कब हुआ? जब इंसान बार मुखिया स्वार्थी बना। तो आप अपने अंगों को देखो, हाँ, उसके बाद अपनी योजनाएं देखो। स्वार्थ में तो नहीं योजनाएं बनती, आपके इसमें लोभ में तो योजना नहीं बनाते। अगर ये चारों ठीक है बस फिर बात बन गई आपकी, मुक्त हो जाओगे। देखो फिर रिवाइज कर दूं, आपकी नीयत साफ है, हाँ, बहुत अच्छी, आपकी भावना साफ है, सुंदर, उज्जवल, निर्मल, पवित्र, हाँ, बहुत अच्छे, आप चुस्त हैं, होशियार हैं जी। तीसरा, आप अपने अंगों का सदुपयोग करती हैं जी, और आपकी जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, वो पवित्र होती है ना, वो अच्छी होती है ना जी। बस भगवान कहते हैं लहगेबाजी, मुक्ति मां बन के आपके गले में सेहरे डालेगी। अगर ये चारों आपके ठीक है, आई मुक्ति और आपको अपना लेगी। फिर आई, जैसे वो दिन नजदीक आया जबकि आपकी पत्नी आपके गले में वरमाला डालती है, ये मुक्ति फिर आपके गले में आपको वरमाला डाल आपको चुन लेती है कि आप मेरे योग्य हो। जैसे सिया के बाप ने, जनक ने शर्त लगा दी कि इंद्रधनुष को जो तोड़ देगा वो मेरी बेटी के साथ ब्याह करेगा, तो राम ने तोड़ दिया। तोड़ा क्या, 2 टुकड़े, तोड़ना नहीं था, क्या किसी ने उठाना था, तोड़ने नहीं, तो भगवान ने तो उनको और शर्मिंदा कर दिया। जब जनक ने ऐसी वैसी बातें कर दी, मैं समझूंगा कि इस दुनिया में कोई योद्धा नहीं रहा, जो भी दुनिया में है सारे नपुंसक रहती है। तब लक्ष्मण खबरदार, मेरे भाई के होते हुए आप ऐसी बात नहीं कर सकते, खबर सारे जनक थर कांप गया, मैं मोया, अब ये बाप का गोला आ गया कि मेरे सिर के ऊपर बजेगा, मेरे भाई के बैठे हुए ऐसी बातें करती है, खामोश। शाबाश, तो ऐसी सी बातें कर रहा था,
बेचारे हिजड़े रह गए धरती पर कोई बहादुर शूरवीर नहीं रहा। तो भगवान ने फिर अहंकार तोड़ने के लिए न केवल धनुष उठाया बल्कि उसके 2 टुकड़े कर दिए कि ले उठाना तो रवा है ले, आगे किसी काम का ही न रहे पर। तो शर्त पूरी होगी तो वर डाल दी। इस तरह जो ये शर्त पूरी कर रहा दिन रात एक करके, क्या उसकी भावना बड़ी शुद्ध है। अच्छा वो बड़ा चुस्त और होशियार हो गया है। अच्छा एक एक अंग का सदुपयोग किए जा रहे हैं, वाह वाह। और उसकी योजनाएं, उसकी प्लान्स, उसकी जो है तदबीरें बहुत अच्छी है। बस रब तीना दी, गुसाई जी ने कहा है अपने संत शिरोमणि जी ने, रब तीना दी बुक्कली वो जंगल क्यों फिर। पूरे जंगल में धक्के खाने की जरूरत है। परमात्मा तो उनको वर लेती है, मेरे मुक्ति तो उन्हीं को वर लेती है, उन्हीं को अपना बना लेती है। बोलते रहे ना, मैं तो विस्तार कर रहा हूँ, जितने मेरे इष्ट देव जी मुझे शक्ति दे रही हैं समझाने की, मैं उसी के आधार पर बोलता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ। अब आपने समझ करके ऐसा अपने आप को बना लेना है। आप हर एक मेरे बुजुर्ग, मेरे धार्मिक भाई ने समझ लेना और समझ के अपना लेना, फिर कल्याण मेरा भी और आपका भी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।